Hello everyone, this is Jaya Ghosh and once again welcome to my channel. Hope you all are doing good. सबके हालचाल बहुत अच्छे होंगे, सब लग के पढ़ाई कर रहे हैं भैया, बोर्ड का एग्जाम है, पढ़ाई कर लो। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर को आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है, क्लास 10th में भी हम लोग थोड़े बहुत वही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इसके बाद एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि जिन स्टूडेंट्स के पास पुरानी बुक है वो लोग अपनी बुक में मार्क कर लें, एक्सरसाइज 2.3 एंड 2.4 अब आपके सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है। और जिन स्टूडेंट्स के पास नई बुक आ गई है तो उनके बुक में तो दो एक्सरसाइज गिवन ही है, एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 ही है उनके बुक में। विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल और उसके बाद लाइक शेयर कमेंट भी कर देना। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट इज द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो होता है वो आपका दो वर्ड से मिलकर बनता है। फर्स्ट वर्ड क्या है? पॉली एंड सेकेंड वर्ड क्या है? नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, एंड नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। ये दो वर्ड मिलके आपके बनते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स मतलब क्या होता है? मैनी टर्म्स। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कि बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। एक चीज कि पॉलिनोमियल में जो हम लोग टर्म्स होते हैं ना, उसको हम लोग ऑपरेटर प्लस या माइनस के थ्रू ही कनेक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई या डिवाइड के थ्रू हम लोग टर्म्स को कनेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। देखो तो अब यहाँ पे कितने टर्म है? 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस एंड अगेन माइनस, ये आपके कनेक्टर हैं, ऑपरेटर हैं, जिसके थ्रू हमने ये 4 टर्म्स को कनेक्ट किया हुआ है। अब बताओ यहाँ पे कितने टर्म्स होंगे? 3 टर्म्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, माइनस और प्लस के थ्रू इनको हमने कनेक्ट किया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे आपके 4 टर्म्स हो गए और यहाँ पे 3 टर्म्स हो गए। एक बार डेफिनेशन देख लो पॉलिनोमियल की। अब पॉलिनोमियल इज अ टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ ऑल वेरिएबल्स शुड बी अ होल नंबर। जैसे कि 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इट इज अ पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि जो x की पावर है ना वो आपकी होल नंबर है। अब एक और चीज समझो, डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। वेरिएबल के आगे जब नंबर लगा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट, और जब एक कांस्टेंट नंबर होता है ना उसके पीछे कोई वेरिएबल नहीं होता है, नो वेरिएबल, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ पे 12 जो है वो आपका कोफिशिएंट है, x आपका वेरिएबल है, 12 जो है वो x के आगे लगा हुआ है, दैट्स व्हाई 12 इज अ कोफिशिएंट। इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। एंड 3 एंड 4 इज अ कांस्टेंट। देखो एक बार और समझ लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5। अब इसमें 3 जो है वो आपका कोफिशिएंट है, x जो है वो आपका वेरिएबल है, 2 क्या है? x की पावर है 2, x का एक्सपोनेंट जो है वो 2 है, तो 2 इज अ पावर। कांस्टेंट जो है आपका 5 है। 5 क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है। और यहाँ पे 2 टर्म है। 2 टर्म क्यों है? क्योंकि 3x स्क्वायर और 5 के बीच में एक कनेक्टर, एक ऑपरेटर लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे आपके 2 टर्म है। अब देखो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं टर्म्स की, तो अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। 2 टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं बायनोमियल, 3 टर्म्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन और आता है, एक्सप्रेस द पॉलिनोमियल 5 + 2x + x स्क्वायर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होता है कि हम लोग पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं। अगर हमें इसको लगाना पड़ेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो हम कैसे लिखेंगे? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 कर दो, और फिर ये आपका कांस्टेंट टर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? जब हम लोग कोई भी पॉलिनोमियल को पावर उसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब एक बार समझ लो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है। पॉलिनोमियल विथ डिग्री 0, इट मीन्स कांस्टेंट नंबर होगा। कांस्टेंट नंबर का डिग्री कितना होता है? 0 होता है। 0 क्यों होता है? देखो 3 हम लोग ने कैसे लिखा? 3x⁴, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी? किसी भी वेरिएबल में अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 होती है ना। तो 3 × 1 = 3। ओके, तो यहाँ पे x की जो पावर थी वो क्या थी? 0 थी ना। इसीलिए पॉलिनोमियल विद डिग्री 0 मीन्स कांस्टेंट। अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर दिया है और पूछ रहा है कि उसकी डिग्री क्या है तो उसकी डिग्री आंख बंद करके 0 लिख देना, ठीक है। पॉलिनोमियल्स विद डिग्री 1, देखो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, ठीक है। x की हाईएस्ट पावर 1 है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई। और ये पॉलिनोमियल आपका 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स विद डिग्री 2, ये भी आपका 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है और x की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पे 2 है,
ठीक है। और देखो ये जो टर्म्स है ना वो आपस में डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज हुए हैं, पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही ये अरेंज हुए हैं टर्म्स। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो है ही, और जो पावर है वो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। सो पॉलिनोमियल विद डिग्री 2। पॉलिनोमियल विद डिग्री 3, एक्स की जो हाईएस्ट पावर है इस पॉलिनोमियल में वो आपकी 3 है, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल विद डिग्री 3। अब डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलो अब वन बाय वन हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देख लेते हैं। तो आपका ये है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल ये हम लोग बाद में सीखेंगे, जीरो और कांस्टेंट बाद में सीखेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जहां पे की डिग्री आपकी 1 होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी, इट मींस एक्स की हाईएस्ट पावर जो होगी वो आपकी 1 होगी, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसको ऐसे देखो, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 3x + 5, यहाँ पे x की डिग्री क्या है, 1 है ना, सो इसलिए आपका हो गया लीनियर पॉलिनोमियल इन x। ओके, क्योंकि हम लोग सिर्फ 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल की ही बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, राइट। सेकंड आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x² + 5x - 1/2। देखो x की जो हाईएस्ट पावर है ना वो यहाँ पे 2 है, एंड विच इज होल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x। थर्ड क्या है, थर्ड है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called a cubic polynomial. For example 4x³ - 3x² + 7x + 1। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, इट मींस ये आपका हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल इन x। अब बात करते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। दो चीजें हैं, जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म कंसिस्टिंग ऑफ ए कांस्टेंट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कोई भी कांस्टेंट नंबर ना 3, -5, 7/8 जो भी कांस्टेंट नंबर है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा है। हम लोग ने अभी ये सीखा था ना कि डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट नंबर 5, 7 ऑल आर कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो जहां पर भी कांस्टेंट नंबर दिख जाए ना वो आपका हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो होती है हमारी 0। जीरो क्यों होती है, किसी भी कांस्टेंट नंबर में अगर x⁻0 तो क्या हो जाएगा, आंसर 5 आएगा, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है। a⁻0 = 1, ये हमने पढ़ा हुआ है 6 में भी, 7 में भी, 8 में भी। तो आंसर क्या मिल गया हमें, 5। इट मींस कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो हमेशा 0 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जब भी आपको डिग्री 0 की बात करें तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। अब एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं इसमें। अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली 0 ओनली इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड है, इसको समझो जरा। px = 0 x⁻0, px = 0 × x⁻1। आंसर कितना आया इसका, 0 आया। भाई 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। इसका आंसर भी 0 हुआ। px 0 × x⁻50, आंसर कितना आया, 0 आया। तो अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जो इसकी डिग्री है ना वो नॉट डिफाइंड है। कुछ भी डिग्री रख दो, 1000 डिग्री रख दो x की, बट जो आंसर होगा, जो डिग्री है वो आपकी नॉन डिफाइंड होगी। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल को समझने का एक और तरीका है, अगर वेरिएबल के आगे कोफिशिएंट आपका 0 है तो वो आपका हो जाता है जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में आते हैं या फिर जो आपके लैब मैनुअल होते हैं ना उसमें होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। एग्जामिनेशन पेपर में ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे कि कोफिशिएंट ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा नहीं आता है। सो ये था आपका फुल फ्लेज इंट्रोडक्शन अबाउट द पॉलिनोमियल। सो आई होप मैंने पूरी कोशिश की है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।